गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 86 में। वन ऑफ देम इज प्लेफेयर एग्जाम गिवन बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर इन 1729 एज स्टेटेड बिलो। एक प्लेफेयर एग्जाम है जो दिया था स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर ने इन 1729 में, वो नीचे स्टेट किया गया है। For every line L and for every point P not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L. हर एक लाइन L के लिए and for every point P के लिए जो L में नहीं है, वहाँ एक यूनिक लाइन एग्जिस्ट करेगी M जो पास करेगी थ्रू P से एंड जो पैरेलल होगी टू L के। क्या कह रहा है इसमें ध्यान से देखिएगा। हर एक लाइन L के लिए, मतलब कोई भी एक लाइन L है, हर एवरी लाइन L के लिए एंड एक पॉइंट P के लिए जो L में लाई नहीं करेगा, उसके लिए एक यूनिक लाइन एग्जिस्ट करेगी M जो P से पास होगी एंड L के पैरेलल होगी। ठीक है। फ्रॉम फिगर 5.11 यू कैन सी दैट ऑफ ऑल द लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट P ओनली लाइन M इज पैरेलल टू लाइन L। आप ये फिगर देखिए 5.11, इसको ध्यान से देखिएगा। ये लाइन L है, ये पॉइंट P है और यहाँ से लाइन, ये 3 लाइन्स पास हो रही, 1 2 3, उसमें से ये लाइन M है। ठीक, तो उसमें जब आप ध्यान से देखेंगे कि जितनी भी लाइन पास हो रही है उसमें से सिर्फ लाइन M जो है वो पैरेलल है लाइन L के। ठीक है। दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। ये जो रिजल्ट है इसे हम इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं नीचे फॉलोइंग फॉर्म में। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग होती हुई जो लाइंस होती हैं, मतलब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, वो सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। मतलब जैसे ये और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों लाइन इसके पैरेलल नहीं होंगी, इनमें से कोई एक ही लाइन है जो इसके पैरेलल होगी। ठीक है। मतलब दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग करती हुई लाइन एक सेम लाइन के साथ पैरेलल नहीं हो सकती सेम लाइन से। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 87 में, एग्जाम्पल नंबर 3 में। ठीक है, समझ में आया ना आपको कॉन्सेप्ट कि अगर कोई एक लाइन L है और एक पॉइंट P है जो L में नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे एक यूनिक लाइन एग्जिस्ट करेगी M जो पास होगी पॉइंट P से और पैरेलल होगी टू L के, और सिर्फ एक ही लाइन है। मतलब अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे मतलब स्टेट किया गया है, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो सेम लाइन के पैरेलल नहीं होंगी। जैसे ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये दोनों इस L के पैरेलल नहीं हो सकती, कोई एक ही इसमें पैरेलल होगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 में, पेज नंबर 87 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर। Is this statement a direct consequence of Euclid's fifth postulate? Explain. नीचे दिए गए स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे, या मतलब फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर कर रहे हैं हम कि देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यहाँ एग्जिस्ट करती है एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हर जगह इक्विडिस्टेंट होगी फ्रॉम एक दूसरे से। मतलब दो स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी जिनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी हर पॉइंट पे। ठीक है, हर जगह। ठीक। इन दिस स्टेटमेंट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। एक्सप्लेन। इज दिस स्टेटमेंट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट? एक्सप्लेन। क्या ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट का? हमें ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए ले रहे हैं, टेक एनी लाइन L एंड अ पॉइंट P नॉट ऑन L। हम एक लाइन लेंगे L और एक पॉइंट P लेंगे जो L में नहीं होगा। देन बाई प्लेफेयर्स एग्जाम विच इज इक्विवेलेंट टू द फिफ्थ पोस्टुलेट। फिर देन अकॉर्डिंग टू जो आपको प्लेफेयर का एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग जो इक्विवेलेंट है फिफ्थ पोस्टुलेट के, वी नो दैट देयर इज अ यूनिक लाइन M पास थ्रू P विच इज पैरेलल टू L। यहाँ पे एक यूनिक लाइन होगी M जो पास होगी पॉइंट P से और जो पैरेलल होगी टू L के। नाउ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। जो डिस्टेंस होगी एक पॉइंट की एक लाइन से, वो लेंथ होगी परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट से टू द लाइन तक की। ठीक है। द डिस्टेंस विल बी द सेम फॉर एनी पॉइंट ऑन M फ्रॉम L।
जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी किसी भी पॉइंट के लिए जो होगा एम में फ्रॉम एल से, एंड एनी पॉइंट ऑन एल फ्रॉम एम, और कोई भी पॉइंट जो होगा एल में फ्रॉम एम से, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी. सो दीज टू लाइन्स आर एवरीवेयर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. तो ये दो लाइन्स जो हैं वो हर जगह इक्वी डिस्टेंस होंगी एक दूसरे से, मतलब वो पैरेलल होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है. रिमार्क: The geometry that you will be studying in the next few chapters is Euclidean geometry. However, the axioms and theorems used by us may be different from those of Euclid. ठीक है. अब आगे जाकर जो आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे फ्यू चैप्टर्स में वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री होगी, और जो एग्जाम्स एंड थ्योरम्स यूज की जाएंगी वो डिफरेंट हो सकती हैं यूक्लिड से. ठीक है. तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने ये ध्यान से पढ़ा होगा कि लाइन ली हमने, एल एक पॉइंट है जो एल में नहीं है. टी रिप्ले फिर एग्जाम जो है उसका दिया था उन्होंने, उस वो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के इक्विवेलेंट है. ठीक है. मतलब कि वहाँ एक यूनिक लाइन होगी एम जो पास करेगी पॉइंट पी से, और जो पैरेलल होगी टू एल के, और एम और एल ये दो लाइन है एम और एल. तो यहाँ जितने भी कोई भी पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी इस लाइन से वो इक्वल होगी, और इसी तरह यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसकी डिस्टेंस जो होगी इस लाइन से वो भी इक्वल होगी, मतलब दोनों की डिस्टेंस सेम होगी. ठीक है. कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होगी. ठीक है. सो ये जो दीज टू लाइन्स हैं वो एवरीवेयर हर जगह इक्वल डिस्टेंस है एक दूसरे से. ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज 5.2 में. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन्स? एक्सप्लेन. यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है क्या वो इम्प्लाई करता है एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन्स को? ये हमें एक्सप्लेन करना है. चलिए देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. यस हम लिखेंगे यस. Yes, Euclid's fifth postulate. Yes, Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines. Existence of parallel lines because if the two lines intersect the third line, because if the two lines intersect the third line in such a way that the sum of the interior angles is less than 180 degree, then the two lines intersect each other. Then the two lines intersect each other, but if the sum of interior angles is 180 degree, then the lines don't intersect
then the lines don't intersect or lines are पैरेलल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसे। यस, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। जो यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट है वो इम्प्लाई करता है एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। क्यों करता है? इसलिए करता है बिकॉज इफ द टू लाइन्स इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन इन सच अ वे, अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी थर्ड लाइन को इस तरह से कि जो सम होगा इंटीरियर एंगल्स का वो लेस होगा 180 डिग्री से, तो जो दोनों लाइन्स हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी ईच अदर को। बट इफ़ द जो सम होगा इंटीरियर एंगल्स का वो 180 डिग्री से कम नहीं होगा बल्कि 180 डिग्री होगा, तो जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और हम ये कह सकते हैं कि लाइंस जो हैं वो दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अगर जैसे कि दो स्ट्रेट लाइन को एक थर्ड लाइन स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो उनकी एक साइड पे जो दो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, अगर वो दो राइट एंगल्स के से कम है, मतलब 180 डिग्री से अगर कम है, ठीक, तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे को जाके इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन अगर उन दोनों का सम 180 डिग्री है तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मींस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी मींस लाइंस जो है वो पैरेलल हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका ओवर हो गया है। इसे आप घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बाद में आपको कोई मुझसे डाउट हो तो पूछ सकते हैं।